बयान की हुई कड़ी निंदा। बिहार सरकार के वित्त मंत्री ने किया पलटवार। अजीत डोभाल का कहना कि नेताजी अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो गांधी जी को चुनौती देते थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। विपक्षी बैठक को लेकर बोले अध्यक्ष सम्राट चौधरी, कहा बैठक करने के लिए सभी स्वतंत्र। राहुल गांधी के पटना दौरे की हो रही तैयारियां। विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने आ रहे राहुल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे मौजूद। जिला प्रशासन ने उठाया महत्वपूर्ण कदम। 400 छात्रों को दी जाएगी 1 वर्ष की निःशुल्क कोचिंग। बेरोजगार युवक और युवतियों में देखी गई खुशी। जमशेदपुर स्वच्छता फाउंडेशन की बड़ी पहल। मानगो स्वर्ण रेखा घाट पर चलाया गया सफाई अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक समारोह में कहा था नेताजी अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो गांधी जी को चुनौती देते थे और अगर नेताजी जिंदा होते तो इस देश का विभाजन नहीं होता। इसको लेकर बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने अजीत डोभाल के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये बिल्कुल दुर्भावनापूर्ण है और गांधी जी को छोटा दिखाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि गांधी जी को अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा अधिकारियों के माध्यम से गांधी जी को अपमानित कर रही है। अजीत डोभाल जी का जो कल भाषण उन्होंने दिया है नेताजी मेमोरियल लेक्चर में, वो बहुत ही आपत्तिजनक कि उन्होंने 2 तरह से बातें कही हैं। एक तो नेताजी अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो गांधी को चुनौती देते थे, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर नेताजी जिंदा होते तो इस देश का विभाजन नहीं होता। बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने कहा कि विपक्ष में जितने दल हैं सभी के नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। वो देश में 3-3 महीने के कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, जो कि संभव ही नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार का पीएम बनने का सपना टूट गया। आपको बता दें कि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है, लेकिन जैसे जैसे बैठक का समय नजदीक आ रहा है सियासत भी वैसे वैसे तेज होने लगी है। सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी ने जब तक ये नहीं सुना कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तब तक वो बिहार आने के लिए तैयार नहीं थे। बिहार के लोगों को दुख है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं बनाए गए। हमारे कार्यक्रम चल रहे, एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको घर में नहीं मिलेगा। सब 44 डिग्री सेल्सियस में गांव में मिल रहे हैं और हम बता रहे हैं कि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत की कल्पना जो नरेंद्र मोदी जी ने देखा था, भाजपा ने देखा था, देश ने देखा था, उसको जमीन पर कैसे उतारा गया। सारे सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में लगभग 50 करोड़ लोगों को सीधा। विपक्षी एकता की होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पटना आ रहे हैं। इस बात की जानकारी देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि 23 तारीख को सुबह 10 बजे राहुल गांधी पटना आ रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि सबसे पहले राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर सदाकत आश्रम जाएंगे, जिनके स्वागत के लिए भव्य तैयारी की जा रही है। फिर सदाकत आश्रम से ही दोनों नेता विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम आवास पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री आवास पर विपक्षी एकता की बैठक होनी है। तो 23 तारीख को अब नीतीश कुमार जी के आमंत्रण पर सभी विपक्षी नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। उसमें हम लोगों के सम्मान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं, खड़गे साहब आ रहे हैं और जो हम लोगों के संगठन प्रभारी हैं वेणुगोपाल जी, वो भी शिरकत करेंगे। जब वो यहाँ आएंगे, बिहार कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि चूँकि 4000 किलोमीटर की लंबी यात्रा नफरत और घृणा की राजनीति के खिलाफ जो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की थी,
उसके बाद पहली बार बिहार राहुल गांधी जी आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने ऐतिहासिक स्वागत और अभिनंदन कर। रेलवे, बैंकिंग, एसएससी सहित झारखंड सरकार के विभिन्न कार्यालयों में भर्ती के लिए पाकुड़ जिले के 400 छात्र और छात्राओं को 1 वर्ष की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। सीएसआर कंपनी धनबाद, बीजीआर कोल कंपनी पाकुड़ और जिला प्रशासन पाकुड़ के बीच 400 बेरोजगार युवक और युवतियों की 1 वर्ष निःशुल्क कोचिंग के लिए एमओयू किया गया है। सीएसआर कंपनी धनबाद के द्वारा वैसे 400 छात्र और छात्राओं जो ग्रेजुएट कर चुके हैं या तो फिर ग्रेजुएट में हैं, उन छात्र और छात्राओं को निःशुल्क 1 साल के लिए मध्य विद्यालय धनुष पूजा पाकुड़ में पार्ट टाइम के लिए कोचिंग दी जाएगी। इसी के तहत मध्य विद्यालय धनुष पूजा और राज +2 विद्यालय में 700 से ज्यादा छात्र और छात्राओं को शांतिपूर्ण वातावरण में एंट्रेंस एग्जाम दिलाया गया। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के डीसी हमारे वरुण मंजन सर ने ये पहल शुरू किया है कि जो भी विद्यार्थी जो आर्थिक स्थिति से ठीक नहीं है उनके लिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की शुरुआत की है। और ये देख करके कि अगर हम लोग ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाहर जाकर के तैयारी बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं और यहाँ पर अगर वो कर रहे हैं और इनसे अगर उनका किसी अच्छी जगह पे जॉब लग जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। जमशेदपुर स्वच्छता फाउंडेशन की ओर से आज मानगो स्वर्ण रेखा नदी घाट पर सफाई अभियान चलाया गया। सफाई अभियान पिछले कई वर्षों से फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन गर्मी के दिनों में खासकर नदी बहुत दूषित हो जाती है और गंदगी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में आज फाउंडेशन के सदस्यों ने नदी तट पर गंदगी को साफ किया। हम लोगों का ये 4.5 सालों से चल रहा है और 4.5 साल से हम लोग हर एक रविवार सुबह में गांधी घाट और दोमानी घाट का सफाई करते हैं और ये अभी तक ये हमारा समझ लीजिए कि 350वां आज सफाई अभियान है। और हम लोग ये सोच के करते हैं कि जो अगर आपके बैंक में बैलेंस है, साफ़ हवा नहीं है, साफ़ पानी नहीं है, तो वो बैलेंस किसी काम के नहीं होगा। तो हम लोग लगे हुए हैं ये सोचते हुए कि जो जल है तो कल है। और प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने जमशेदपुर के बारादरी स्थित शिशु भवन में बच्चों की जरूरत के सामान को बांटा और आगे भी इनके लिए समर्पित रहने का संकल्प लिया। शिशु भवन में लगभग 30 बच्चों की जरूरत के सामान का वितरण किया गया। इतना ही नहीं, भविष्य में भी इन बच्चों के लिए फाउंडेशन ने हमेशा काम करते रहने का संकल्प लिया। निरंतर प्रतिदिन प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन पूरे वर्ष भर किरणमयी जन्मोत्सव मना रहा है और आज उसी के तहत बाराद्वारी स्थित शिशु भवन हम लोग पहुँचे थे। यहाँ लगभग 30 छोटे छोटे बच्चियों के लिए और प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के सबसे नन्ही परी जिनका आज पहला जन्मदिन भी है, अनीसा के जन्मदिन को आज हम लोगों ने समर्पित किया। शिशु भवन बाराद्वारी के इन यहाँ रह रहे सभी बच्चियों के लिए। और राजधानी पटना में बढ़ता पारा और तेज गर्मी के कारण लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। सुबह से ही सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। लोगों का कहना है कि इस बार जबरदस्त हीट वेव के कारण घर से बाहर निकलना दूभर है। कई लोग हीट वेव के चपेट में आ चुके हैं, इसलिए लोग अपने स्तर पर कई तरह के बचाव कर रहे हैं। वहीं सरकार ने भी हीट वेव को देखते हुए 24 जून तक के लिए सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 12वीं कक्षा तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। जमशेदपुर के परसूडीह के उत्तरी करंडी पंचायत अंतर्गत धर्मटोला की ओर जाने वाले नाले में कचरे का अंबार लग चुका था। ये नाला विगत कई महीनों से जाम भी पड़ा हुआ था। नाले के आसपास बदबू फैल गई थी। इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने जिला परिषद पूर्णिमा मल्लिक से की। उन्होंने इस पर फौरन कार्रवाई करते हुए जेसीबी की मदद से नाला और आसपास लगे कचरे के अंबार को साफ करवाया। आज करंडी पंचायत अंतर्गत धर्मटोला तरफ स्थानीय लोगों द्वारा कई दिन से सूचना दे रही है कि यहाँ नाले का पानी रोड में बहता है, जिसके कारण आए दिन लोगों को परेशानी होता है। आने जाने में लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आज हमने जिला परिषद श्रीमती पूर्णिमा मल्लिक जी के नेतृत्व में निजी खर्चा से आज हम लोग इस नाली को सफाई कराया जा रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को आने जाने में किसी तरह का परेशानी ना हो, सुचारू रूप से लोग आने जाने के लिए सकते। नाली का सफाई हो रहा है जिला परिषद पूर्णिमा मल्लिक के सहयोग से, मानिक मल्लिक के देखरेख में काम। 2 साल से परेशानी में है। जब नाली जब भर जाती थी तो
बरसात का सीजन में जब रोड में पानी बहना चालू हो जाता था, आने जाने में। सरायकेला सरखावा जिले के कपाली ओपी अंतर्गत कमारगोड़ा चौक से कपाली पुलिस ने एक देसी कट्टा और 2 जिंदा गोली के साथ एक बदमाश को धर दबोचा। वहीं कपाली ओपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चांडिल एसडीपीओ संजय कुमार सिंह ने बताया कि कमारगोड़ा में पारिवारिक विवाद में लड़ाई झगड़ा कर रहे युवक ने घर में रखे लोडेड देसी कट्टा निकालकर घर वालों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली और पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। युवक को हिरासत में ले लिया गया। साथ ही तलाशी लेने पर एक लोडेड देसी कट्टा, पॉकेट में रखे जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया। जमशेदपुर के प्रेमनगर निवासी अरुण सिंह के आवास में अचानक आग लग गई, जिससे उनके गैरेज में रखे एक इलेक्ट्रिक स्कूटी और ऑटो जलकर खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक शनिवार देर रात अचानक इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लग गई, जिसके बाद आग बढ़ती चली गई और पास में खड़े एक ऑटो को भी आग अपनी चपेट में ले गई। जब तक घर वालों को इसकी भनक लगी तब तक दोनों वाहन पूरी तरह जल चुके थे। काफी प्रयास के बाद आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक दोनों वाहन जलकर राख हो चुके थे। ये प्योर ईवी का गाड़ी है। इसमें रात में अचानक से धुआं उठना स्टार्ट हो गया और आग लग गया था। जब तक हम लोग उठे तो बहुत ज़्यादा लपट उठ चुका था। उसके चक्कर में फिर आपका ऑटो में फिर उसमें पूरा सब जगह आपका आग लग चुका था। फिर धीरे धीरे जब आग थोड़ा नॉर्मल हुआ तो हम लोग सब पानी में डाल के उसको बुझाए और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया था, बट लेकिन रात से भी तो कोई फायर ब्रिगेड आया नहीं। बट अभी सुबह रात में हम लोग 2 घंटा के अंदर वो आग काबू पा लिए थे जब थोड़ा नॉर्मल हुआ था। बाकी पुलिस वाले लोग सुबह आए थे तो देखे गए। क्या नुकसान हुआ है इसमें? और नुकसान का देख सकते पूरे गाड़ी जल गया है, ऑटो जल गया है, एसी जल गया है और बाकी जो दुमका में एक बार फिर आग का कहर देखने को मिला। दुमका के दुधानी की ओर से पुआल लोडेड पिकअप महारों की ओर जा रहा था। इसी दौरान चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। पुआल होने की वजह से आग की लपटें दूर दूर तक फैलने लगी। जानकारी के मुताबिक जिस जगह ये आग लगी वो घनी आबादी वाला क्षेत्र है। घटना के बाद सूचना पर दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची तो जरूर, लेकिन वो आग को बुझाने में नाकामयाब नजर आई। दरअसल तकनीकी खराबी होने के कारण जिस दमकल गाड़ी पूरी तरह से काम नहीं कर पाई और दमकल कर्मी मूकदर्शन बनकर देखते रहे। शहर के बीच हुई इस घटना के बाद दमकल विभाग फेल होता नजर आया, क्योंकि 100 मीटर पीछे ही पेट्रोल पंप मौजूद था। अगर घटना 100 मीटर पीछे होती तो मंजर कुछ और ही होता। कुछ देर बाद जरूरी दमकल की गाड़ी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हाजीपुर जिले के महनार में एसएसबी का फॉर्म भरने घर से निकला छात्र अचानक गायब हो गया। युवक के घर नहीं पहुंचने के कारण परिजन काफी परेशान हो गए। चारों तरफ उसको ढूंढा गया, लेकिन कहीं भी वो युवक नहीं मिला। उसके परिवार में इस हादसे के चलते कोहराम मच गया। परिजनों ने महनार थाना आवेदन देकर बरामदगी करने की गुहार लगाई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही माना थाने के पुलिस अधिकारी ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मोबाइल फोन की लोकेशन और सीडीआर के चलते खोजबीन की जा रही है। महनार गया था फॉर्म भरने के लिए, एसएसबी का हेड कांस्टेबल के लिए गया था, तो वहाँ बोला कि मम्मी वहाँ बोल रहा है मार्कशीट मांग रहा है, तो नहीं होगा कांस्टेबल से ही डाल देंगे। और फिर बोला कि दीदी जो पास की है ना बीए उसका भी फॉर्म भराएगा, तो बोला अभी नहीं भरा रहा, ऑनलाइन नहीं हो रहा है, 50,000 रुपया जो मिलने वाला है उसी के लिए गया था। अच्छा ठीक है। बात हुआ उससे 12:22 तक, उसके बाद बात नहीं हुआ। ये जो मेरा भाई जिसका नाम दिलखुश कुमार है, वो एसएसबी हेड कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए महनार निकला था। घर से 9 और 10 के बीच में टाइम वो वहाँ पे गया, साइबर कैफे में पहुँचा दोपहर में। साइबर कैफे मैंने पता किया, वहाँ पे साइबर कैफे में वो था, नॉर्मली गया और नॉर्मल वहाँ से निकल गया। और उसके बाद मैंने उससे बात किया 12:22 पे कॉल से बात किया, तो बोला मैं आ रहा हूँ घर पे, ये गंगा रोड में हूँ, मैं आ रहा हूँ। बोला ठीक है आओ। उसके बाद से वो कॉल में किया, कुछ देर हुई, उसके बाद मैं कॉल किया उसको, तो कॉल स्विच बता रहा था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया मेरे को। मैंने महनार गया, ढूंढा, बहुत कोशिश की ढूंढने का, जब पता हमसे नहीं चला तो मैंने महनार थाना में रिपोर्ट। जमशेदपुर के सिद्धगौड़ा थाना क्षेत्र के बागुनहातू में हत्या के मामले में जनवरी से फरार चल रहे 2 आरोपियों अमित सिंह और चिराग मुखी के घर इश्तेहार चिपकाए गए। ये दोनों टेल्को के चंद्रशेखर सिंह की हत्या के आरोपी हैं। पुलिस ने रविवार को ढोल और नगाड़े के साथ दोनों के घर के बाहर इश्तेहार चिपकाए। सिद्धगौड़ा थाना पुलिस ने बताया कि अगर दोनों आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो 30 दिन के बाद कुर्की वारंट निकाला जाएगा और इसके बाद इन दोनों के घरों की कुर्की की जाएगी।
सिद्धगुड़ा थाना कांड संख्या 123 के प्राथमिकी अभियुक्त अमित सिंह, पिता का नाम ललन सिंह, पता बागन हाथू आश्रम के पास, और एक उनके ही उसी केस के प्राथमिकी अभियुक्त चिराग मुखी, पिता का नाम स्वर्गीय शत्रुघ्न, भीमा रोड, एक्शन क्वार्टर टाइप 99 और 100, इन दोनों कांड में वांछित हैं और कांड में फिलहाल चल रहे थे। इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय से इश्तेहार लेकर के आज इश्तेहार की प्रक्रिया पूरी की गई है। जल्द ही इनके घर, अगर ये सरेंडर नहीं करते हैं तो इनके घर की कुर्की करने अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अगर सरेंडर नहीं करते तो कितने दिन पर कुर्की की जाएगी इनकी? जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में एक चोर को अस्पताल में मौजूद गृह रक्षा वाहिनी के जवानों ने खदेड़ कर पकड़ा, जिसके बाद उसे साकची थाने के हवाले कर दिया गया। दरअसल चोर अस्पताल बिल्डिंग के पिछले हिस्से से एयर कंडीशनर को चोरी करने का प्रयास कर रहा था। इतने में ही उसे पकड़ लिया गया। अपेक्स जंगल जो है, अपेक्स के पास जो दाहिने साइड में जंगल है, हाँ। वहाँ से पकड़ के लाए। क्या क्या चोरी किया? ये एसी चोरी करने आया। कब? अभी जस्ट। आप लोगों ने, आपको नजर पड़ा तो पकड़ लिया? हाँ। ये दीवार कूद कर फान के भागा, मेरा सिपाही दौड़ा, वहाँ से हम लोग पकड़ के लेके आए। जमशेदपुर के उलीडी थाना क्षेत्र के सकुसाई में तलाकशुदा महिला की धारदार हत्या से गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक महिला सुबह घर से कुछ काम के लिए बाहर गई थी। इसी दौरान महिला की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हम तो सुबह उठे ना तो देखे कि भाभी मेरे को बोली कि तेरा दीदी को कोई मार दिया, जाओ जल्दी से बोली के गए तो देखे दीदी ने पूरा मार के लेटा दिया। फिर सबको बुलाए, सबको गए घर का। रात में घर पे ही थी, फिर 3 बजे रात को ऐसे हुई। बाथरूम गई थी, बाथरूम सब किधर इधर चले गई। हम वो लोग सोचे कि घर घुसी हुई, देखा तो नहीं घुसी। जब घर को देखा, भाभी भिंडी तोड़ने के जा रही थी तो देख रही तो दीदी। बिहार और झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।